नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है आज दिन भर के मुख्य समाचार। सूर्यदेव ने धारण किया उग्र रूप, ऊना में गर्मी से मची हाहाकार, 44.2 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सूर्यदेव ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसके चलते ऊना में हर रोज अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज ऊना का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसमें ऊना भट्टी की तरह तप रहा है। अब असहनीय गर्मी पड़ने के कारण लोग हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से कोई निजात नहीं मिल रही है। झुलसती गर्मी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। दोपहर के समय सूर्यदेव आग उगल रहे हैं, जिससे घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। साथ जीने मरने का वादा, पूर्व सैनिक ने पत्नी की मौत के चंद घंटों बाद तोड़ा दम। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं। जिंदगी और मौत का समय भी ऊपर से लिख कर आता है, लेकिन ऐसे जोड़े विरले ही होते हैं जो साथ जीने मरने की तकदीर लिखवाकर धरती पर आते हैं। ऐसे ही नसीब का भागी बना धर्मपुर उपमंडल के टिहरा क्षेत्र के कोट गांव का दंपति, जिन्होंने एक ही दिन या यह कहें साथ साथ दुनिया को अलविदा कहा। कोट गांव की कमला देवी 73 वर्षीय के पति पूर्णचंद पठानिया 81 वर्ष पूर्व सैनिक थे। वहीं पूर्णचंद पठानिया कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 14 मई को कमला देवी को सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई, तो बेटा सुरेश कुमार पठानिया चिकित्सक लाने के लिए टिहरा गए। आधे घंटे बाद घर पहुंचे तो मां की सेहत ठीक नहीं थी और उनका शुगर लेवल बहुत कम हो चुका था। कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद कमला देवी के पति पूर्व सैनिक पूर्णचंद पठानिया की तबीयत भी बिगड़ गई, तो परिजन उन्हें हमीरपुर ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। सड़कों की टारिंग में गारंटी देने से मुकरे ठेकेदार, एसोसिएशन ने ईएनसी को लिखा पत्र। हिमाचल में इन दिनों सड़कों की टायरिंग का काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 2000 किलोमीटर टायरिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग ने ठेकेदारों को 25 mm मिक्स सील सरफेसिंग यानी MSS करने को कहा है, लेकिन ठेकेदार MSS करने से मुकर गए हैं। ठेकेदारों का कहना है कि सड़कों की गुणवत्ता के चलते यह ठीक नहीं है। ऐसे में इस टायरिंग की गारंटी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में पहले की तरह 30 mm क्रिकटेरिंग BC करने की हामी भरी है। इसको लेकर एसोसिएशन ने इंजीनियर इन चीफ को पत्र लिखा है। कहा कि अगर सड़कें उखड़ी तो ठेकेदार इसका जिम्मेदार नहीं होगा। कंगना रनौत बोली, विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर बेचे जाते थे सेब, आज खुद हैं जमानत पर। मंडी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा जुबानी हमला किया है। कंगना ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर सेब बेचे थे और आज वो खुद भी जमानत पर हैं। यह बात कंगना ने बलह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मंगरोटू में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, जाने लास्ट डेट और फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन 5 जून को करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान 31 मई तक बिना लेट फीस, जबकि इसके बाद 5 जून तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा। रायबरेली अमेठी का चुनाव निपटा, हिमाचल आएंगे राहुल और प्रियंका, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी का चुनाव निपटाकर प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। वहीं दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में 20 के बाद ही प्रदेश में स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभाएं करवाने की तैयारी है।
वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि राजधानी शिमला स्थित अपने निजी आवास में रहकर ही प्रियंका गांधी पंजाब सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएंगी। हिमाचल के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका शिमला स्थित अपने घर को बेस कैंप बनाएंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका ने शिमला से ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। राहुल और प्रियंका गांधी की मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा कांगड़ा, सोलन, लाहौल स्पीति, सुजानपुर और ऊना में रैलियां करवाने की तैयारियां चल रही हैं। 22 को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मंडी में जनसभा करवाई जा सकती है। नाहन और मंडी में होगी पीएम की चुनावी रैलियां। जयराम बोले, जनता झोली में डालेगी चारों सीटें। पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल आने से जनता लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटें एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेगी। यह दावा उन्होंने मंडी के पड्डल मैदान में 24 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा प्रत्याशी के ऊपर टिप्पणी करने के बजाय मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए और मुद्दों के ऊपर ही चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह कई बार व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए सीमाओं को लांघ देते हैं, जिसका राजनीति में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सुजानपुर में टैक्सी चालक जहां दिल किया वहीं खड़ी कर देते हैं टैक्सी। एसडीएम ने दिए चालान करने के पुलिस को निर्देश। हमीरपुर जिला के अंतर्गत आते सुजानपुर शहर में टैक्सी स्टैंड होने के बावजूद कुछ टैक्सी चालक अपनी टैक्सियां शहर में जहां उनका मन करे वहां खड़ी कर देते हैं। शहर में खड़ी की गई टैक्सियों से बेशक अन्य वाहन चालकों को समस्या ही क्यों ना हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बताते चलें कि सुजानपुर शहर में बैनी प्रसाद गेट के साथ बाबा स्वरूप टैक्स स्टैंड बना है, जहां 40 से 50 टैक्सियां खड़ी हो सकती हैं। उसके बावजूद कुछ एक टैक्सी चालक सवारी के लालच में अपनी टैक्सी को बस अड्डे पर टिहरा रोड या फिर सुजानपुर से चरोट टिहरा की तरफ जाने वाली सिंगल सड़क किनारे अपनी टैक्सियां खड़ी कर देते हैं। दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा जयराम का नया कोट, सपने देखना छोड़े, बोले सीएम सुखू। बिलासपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तब वो हथियार नहीं डालता, योद्धा की तरह लड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिन में सपने देखना छोड़ दे। वर्तमान कांग्रेस सरकार भगवान के आशीर्वाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सीएम ने कहा कि जयराम ने धन बल का प्रयोग करने के बाद जो नया काला कोट शपथ लेने के लिए सिलाया था वो दर्जी के पास ही पड़ा रहेगा। जिन विधायकों ने भाजपा को अपना ईमान बेचा है उनकी पूरी कुंडली खुल रही है। जनता जान चुकी है कि बिकाऊ विधायक 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए। वे सरकार गिराने की साजिश रचने में लगे थे और परिवार को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं थे। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।